Good morning students. Today we will start our exercise 3.3 with the question number 9. Given figure is this. In the above figure both RISK, देखो RISK, इस लाइन को भूल जाओ तो ये क्या बन गया, RISK एक पैरेललोग्राम है। ऐसे ही इस लाइन को भूल जाओ तो CLUE, इस तरह से ये क्या है, एक अनदर पैरेललोग्राम है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटा, मैंने फिगर ड्रॉ की है। कैसे करेंगे इसको, इन पैरेललोग्राम हम लेके चलते हैं। इन पैरेललोग्राम RISK, पैरेललोग्राम RISK में क्या है, वी नो दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, हमें पता है ना एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम क्या लेके चलते हैं, RKE, सॉरी के ई तो आएगा ही नहीं इसमें, RKS, यहाँ पे मेज़रमेंट भी गिवन है 120 डिग्री एंड हियर इज़ गिवन 70 डिग्री। हम लेके चल रहे हैं पैरेललोग्राम RKS प्लस, अब दूसरा एंगल क्या हो जाएगा, ISK। देखो RKS मतलब एंगल K, ISK मतलब एंगल X, ये दोनों एंगल एक ही लाइन पर बने हो तो कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल। जो कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है, सप्लीमेंट्री मीन्स 180 होता है। यहाँ पर लिख देना एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो RKS की वैल्यू हमें गिवन है 120 प्लस ISK की वैल्यू हमें नहीं गिवन, तो ISK को एज इट इज़ रख देंगे, इज इक्वल टू 180। ISK को यहीं रखेंगे 180, ये प्लस 120 उधर जाके माइनस 120। ISK की वैल्यू क्या हो गई, 60 डिग्री आ गई। ठीक है, हमारे पास एक S की वैल्यू आ गई। ISK बोला तो मीन्स S की ही वैल्यू आई है वो। अब हम क्या करते हैं, दूसरा पैरेललोग्राम लेके चलते हैं। दूसरा पैरेललोग्राम क्या है, इन पैरेललोग्राम CLUE। वी नो दैट, इसके अंदर भी हमें क्या पता होता है, we know that in parallelogram opposite angles are equal। हमें पता है पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो एक बार हम लेके चलते हैं ULC मतलब एंगल L। एंगल ULC इज़ इक्वल होगा किसके, ULC इक्वल होगा किसके, CEU के, एंगल CEU के मतलब एंगल E। ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। मतलब हमारे पास क्या आ गई, एंगल CEU की वैल्यू आ गई 70 डिग्री। ठीक है, एक तो हमारे पास ये वैल्यू निकल आई 70 डिग्री, एक ISK की निकल आई हमारे पास 60 डिग्री। अब देखिए ISK मतलब बीच वाला एंगल S की वैल्यू आ गई मेरे पास, CEU E की वैल्यू आ गई मेरे पास। ठीक है, और ये क्या है X, तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल। ठीक है, इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल एंगल्स इज़ 180 डिग्री। एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना होता है, 80 डिग्री। एंगल E प्लस एंगल, या हम कह सकते हैं एंगल ISK प्लस एंगल CEU प्लस एंगल X इज इक्वल टू 180 डिग्री। ISK की वैल्यू 60, CEU की वैल्यू 70 प्लस X इज इक्वल्स टू 180। इनको ऐड करेंगे 130 प्लस X इज इक्वल टू 180। X को यहीं रखेंगे, 180 माइनस 130, X की वैल्यू कितनी आ गई, 50 डिग्री आ गई। हमें X की ही तो वैल्यू निकालनी थी। देखिए, ठीक है, इजी है, एक बार से अच्छे से समझ में आ जाएगा तो कोई इशू नहीं है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 10,
एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज़ अ ट्रेपीजियम विच ऑफ द टू साइड्स आर पैरेलल। ये फिगर गिवन है, आपको बताना है कि ये ट्रेपीजियम क्यों है और इनमें कौन सी साइड पैरेलल है, क्योंकि ट्रेपीजियम का क्या रूल होता है, क्या प्रॉपर्टी होती है, द टू साइड्स आर पैरेलल एंड वन पेयर ऑफ साइड्स आर पैरेलल और वन आर नॉन पैरेलल, यही होती है। तो इसे बताना ये फिगर कैसे ट्रेपीजियम है। देखिए, अगर आपको दो साइड्स दी हैं और उनके दो पैरेलल साइड्स हैं, उनके ऊपर से एक ट्रांसवर्जल पास कर रही है, तो जो ट्रांसवर्जल के सेम साइड एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल आर 180, देन अगर ये दोनों का सम 180 है, देन द बोथ साइड्स आर पैरेलल, तब क्या होगा, दोनों साइड्स पैरेलल होंगी। तो देखिए, इसी रूल से हम लिखते हैं, ये दे रखी है हमको फिगर, हम लिखते हैं एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल आर 180 डिग्री, 180 होते, देन द साइड्स आर पैरेलल। यहाँ रीज़न लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर सेम साइड द एंगल्स जो सेम साइड पे ट्रांसवर्जल पर एंगल्स बनते हैं वो 180 आता है, अगर उनका सम, तो वो पैरेलल होती हैं। तो एम और एन, एंगल एम प्लस एंगल एन, या सीधा ही लिख देते हैं 100 प्लस 80 इज इक्वल टू 100 एंगल एम प्लस एंगल एल। ये 100 है, ये 80 है, कितना आ गया, 180 आ गया। सो एन एम पैरेलल टू के एल, तो जो साइड एन एम और के एल है वो क्या होंगी, पैरेलल। अब जब ये पैरेलल आ गई, सो इट इज़ ए ट्रेपीजियम। एक पेयर पैरेलल आ गई, ये तो दिख भी नहीं रहा हमें पैरेलल है, सो इट इज़ अ ट्रेपीजियम। ठीक है, एक पेयर उनका पैरेलल आ गया, तो ये ट्रेपीजियम हो गई। आगे देखिए 11th क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी इन फिगर 3.33। ये फिगर है, इसमें हमें क्या करना है, एम सी की मेज़र फाइंड करनी है, जबकि ए बी और डी सी पैरेलल है। देखो अभी क्या कहा था, इस 10th क्वेश्चन में कहा था कि दोनों एंगल का दोनों एंगल्स हैं सेम ट्रांसवर्जल पर, तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब लाइंस पैरेलल हैं, एक की मेज़र दे रखी है तो एक की हमें फाइंड करनी है। तो एंगल 120 और यहाँ पे हमारा जो एंगल होगा, दोनों क्या होगा, दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल एंड ऑन द सेम ट्रांसवर्जल। तो अगर पहले लाइन पैरेलल शो करनी थी, अब एंगल फाइंड करना, बात तो सेम, उसी का रिवर्स ही कर दिया। तो यहाँ पे जो एंगल सी होगा, मेजरमेंट ऑफ सी एंड मेजरमेंट ऑफ बी कितनी होगी, 180, बिकॉज द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिखेंगे एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल। ट्रांसवर्जल के सेम साइड पे जो एंगल होता है उनका सम 180 होता है। बी की मेजरमेंट पता है 120, सी की फाइंड करनी है, इज इक्वल टू 180 एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120। एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। हमें एंगल सी की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी। सो दीज आर द क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेज़र ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। हमें एंगल पी की और एस की मेज़रमेंट फाइंड करनी है, जबकि एस पी और आर क्यू दोनों क्या दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। कह रहा है इफ़ यू हैव फाइंड मेज़र ऑफ एंगल आर इज़ देयर मोर देन वन मोर मेथड टू फाइंड पी। क्या पी को फाइंड करने का कोई और मेथड है, वो बाद में करेंगे, पहले पी और एस की मेज़रमेंट फाइंड करते हैं। हमें बोल रखा है कि लाइंस एस पी मीन्स ये वाली लाइन एंड आर क्यू क्या हैं, दोनों पैरेलल्स हैं। ये पैरेलल्स हैं, तो जो पैरेलल एंगल जो यहाँ पर दो सेम मान लो ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्जल जा रही है, तो यहाँ पर जो दोनों एंगल बनेंगे सेम साइड पर वो क्या होंगे, 180 डिग्री होगा। एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 बिकॉज ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल
ट्रांसवर्जल पर जो एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 होता है। पी की वैल्यू नहीं पता, क्यू की पता है 130 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो पी को यहीं रखेंगे। 180 माइनस 130, एंगल पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 डिग्री। अब हमें क्या फाइंड करनी है, एंगल एस की वैल्यू। ऐसे ही ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। अब पहले हमने ये ट्रांसवर्जल लेट की थी, अब हम लेट कर लेते हैं ये वाली ट्रांसवर्जल है, जो एस आर लाइन है वो क्या है, ट्रांसवर्जल। तो ट्रांसवर्जल पर जो दो एंगल्स बनेंगे उनका सम 180 होगा, बिकॉज देखो एंगल एस प्लस एंगल एंगल एस प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीज़न आएगा, एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्जल, लिख लेना पूरा। ट्रांसवर्जल पर जो एंगल्स हैं सेम, उनका सम 180 ऐसा एज इट इज़। अब आर पे देखो मेजरमेंट नहीं देखी, बट ये साइन दे रखा है और हमें पता है ये साइन कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। देन 90 इज इक्वल टू 180, एंगल एस को यही रखेंगे, 180 माइनस 90, एंगल एस की वैल्यू भी कितनी आ गई, 90 डिग्री आ गई। ठीक है, हमें पी और एस की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये पी की आ गई, ये एस की आ गई, हो गया। उसके बाद पूछा था आपसे कि क्या एंगल पी की वैल्यू हमारे पास जो एंगल पी की वैल्यू है क्या किसी और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू फाइंड मेज़र ऑफ एंगल आर, अगर आप आर की मेज़र फाइंड कर लेते हो, ठीक है, तो पी की फाइंड करने के लिए क्या रूल है, एक और मेथड क्या है, क्या कर लेंगे, आफ्टर फाइंडिंग द मेज़र ऑफ एंगल एस, हम एंगल एस की मेज़रमेंट फाइंड करने के बाद वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है ना, ध्यान से देखो क्या कह, ये पैरेललोग्राम है, इसमें हमें क्यू की मेज़रमेंट पता है, आर की पता है। अगर हम एस की मेज़रमेंट फाइंड कर ले तो 3 एंगल हो गए हमारे पास। हम क्या अप्लाई करेंगे, पी की वैल्यू फाइंड करने का एक और मेथड क्या है कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी निकाल दें कि एक क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360, जबकि 3 मेज़रमेंट हमें पता है तो 4 तो निकल सकती है। तो वही लिखा है मैंने, आफ्टर फाइंडिंग द मेज़रमेंट ऑफ एंगल एस वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटर की एंगल, एक क्वाड्रिलेटर के 4 एंगल्स का सम 360 होता है, उससे हमारी पी की वैल्यू एक और तरीके से निकल जाएगी, या हम इस तरह से भी निकालते हैं। सो विद दिस question we have complete our exercise. Do it in your fair notebook. If any doubt you can ask. Thank you.